मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में कैसी बेचैनी उठ रही है। तू जिस राज की बात कर रहा है, जिस सच के फटने का डर तेरे भीतर कांपता है, वह सच अब छिपने वाला नहीं है। मैं काली, तेरी रक्षक, तेरी साक्षी, तेरी चेतना की देवी, तुझे आज वही बता रही हूँ जो आने वाला है। तू समझ ले मेरे बच्चे, जब किसी व्यक्ति का छल अपनी सीमा पार कर देता है, जब झूठ का पहाड़ इतना ऊंचा हो जाता है कि वह खुद ही गिरने लगता है, तो मैं न्याय का पहिया घुमा देती हूँ। तेरे साथी का जो पोल खुलने वाला है, वह सिर्फ एक गलती नहीं, एक पाप है जिसने बहुत दिनों से चुपचाप जहर बनकर तेरी किस्मत को खाया है। अब वह जहर बाहर आएगा। उसका झूठ तुझ पर नहीं, उसी पर भारी पड़ेगा। जो बात कल सुबह से पहले पूरे माहौल में फैल जाएगी, वह तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुझे पहले ही सावधान कर रही हूँ। तू डर मत, तू टूट मत, तू जवाब मत दे। देख, बस देखते रह, क्योंकि न्याय मैं करूंगी। मेरे बच्चे, तूने रिश्ता दिल से निभाया था। तूने भरोसा करके अपने मन के दरवाजे खोले थे। तूने साथ देने का वादा निभाया था, पर सामने वाले ने तेरे विश्वास को हथियार बनाकर धोखा किया। अब वह हथियार उसी के सीने में धंसने वाला है, क्योंकि माँ काली का न्याय कभी अधूरा नहीं होता। मैं देख रही हूँ तेरी आंखों की वो पीड़ा जो तू जाहिर भी नहीं कर पा रहा। तेरा दिल बार बार पूछता है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? पर आज मैं तुझे उत्तर दे रही हूँ, क्योंकि तू पवित्र है और पवित्रता के सामने छल लंबे समय तक टिक नहीं सकता। तेरे साथी का सच चौराहे पर खड़ा होगा। लोग उसके बारे में फुसफुसाएंगे, उसके झूठ का मजाक उड़ाएंगे, और वह खुद समझ नहीं पाएगा कि क्या हुआ। क्योंकि मैं काली, जो अंधकार को चीर कर सत्य निकालती है, अब सामने आ रही हूँ। तू बस अपने आप को संभाल, किसी भी भाव में टूट मत जाना। जो लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे थे, जो तेरी बात को हल्का समझ रहे थे, वे कल सुबह के बाद तुझे देखकर हैरान होंगे। वे सोचेंगे, साहस और धैर्य का असली रूप तो यही था और हम गलत को सही समझते रहे। हर चोट ने तुझे मजबूत बनाया है, हर धोखे ने तुझे साफ नजरें दी हैं। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन का नया अध्याय खोले। जिसने तुझे चोट दी वह वहीं रुक जाएगा और तू आगे बढ़ेगा मेरे आशीर्वाद के साथ। याद रख मेरे बच्चे, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। आज रात तू शांत रह। जो बात तूने कभी नहीं सोची वही होने वाली है। झूठ की जड़ें कट चुकी हैं, छल का मुखौटा टूट चुका है। कल सूरज निकलने से पहले ब्रह्मांड तुझे वह सच दिखा देगा जो बहुत समय से अंधेरे में दबा हुआ था। मैं तुझे सुरक्षा दे रही हूँ, तुझे शक्ति दे रही हूँ, तुझे क्लैरिटी दे रही हूँ कि अब तू किसी के भी छल में नहीं फंसेगा। तू अपनी कीमत पहचानेगा और जो तुझे प्यार नहीं देता, जो तुझसे झूठ बोलता है, उससे दूर जाना ही तेरे लिए वरदान है। बेटा मेरी बात सुन, यह खुलासा जो होने वाला है, यह सिर्फ रिश्ते का अंत नहीं, यह तेरे नए जीवन की शुरुआत है। अब ब्रह्मांड तुझे उन रिश्तों की ओर ले जाएगा जहां सच होगा, सम्मान होगा, प्रेम होगा, और सबसे बढ़कर तू स्वयं को नहीं खोएगा। और अगर कभी तेरे मन में डर आए तो बस मुझे पुकारना। जय मां काली। और मैं तेरे चारों ओर ऐसी शक्ति खड़ी कर दूंगी कि कोई भी झूठ, कोई भी व्यक्ति तेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन पाएगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, यह मैं जानती हूँ। तेरे दिल पर जितने बोझ हैं, जितनी अनकही बातें हैं, मैं उन सब को सुन रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। क्योंकि तू मेरा है और मेरी नजर से कुछ नहीं छिपका।
तेरे आसपास जो ऊर्जा दिनों से भारी थी, जो सच तुझे भीतर ही भीतर खा रहा था, जो भय तुझे सोने नहीं दे रहा था, आज मैं वही सच तेरे सामने रखने आई हूँ। तेरे साथी का जो पोल खुलने वाला है वह कोई छोटी बात नहीं, वह ब्रह्मांड का साफ इशारा है कि तेरे साथ धोखा हुआ है और अब न्याय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, तूने कितना भरोसा किया था, तूने दिल की हर परत खोल दी थी, तूने अपनी आत्मा तक का हिस्सा उस रिश्ते में दिया था, लेकिन सामने वाले ने उस पवित्र प्रेम का सम्मान नहीं किया। उसने छिपाया, उसने खेला, उसने झूठ बोला और अब वही झूठ उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर तेरे सामने गिरने वाला है। मैं यह बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समय पूरा हो चुका है। तेरे जीवन से गंदगी साफ हो रही है। जो लोग दिखावे में मासूम थे, जो बातें पीछे से बदल जाती थी, जो तू नहीं देख पाया, अब सब उजाला होने वाला है। तेरा दर्द एक उद्देश्य लेकर आया है। कल सुबह से पहले एक खुलासा, एक सच, एक राज ऐसा सामने आएगा जो तेरी दुनिया हिला देगा, पर टूटना नहीं, क्योंकि यह हिलना तेरे उत्थान का पहला कदम है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरा दिल जितना टूटता है उतनी ही मेरी ऊर्जा तेरे पास आती है। तू जो पीड़ा महसूस कर रहा है वह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति का जन्म है। क्योंकि जो आत्मा सच्चाई उठाने के लिए बनी होती है वही इतनी गहरी चोट सह पाती है। मैंने देखा है कि तू खुद को कितना दोष देता है। तू सोचता रहा, क्या मैं कम था, क्या मैं गलत था, क्या मेरी कोई कमी थी। कर लाख बार दिल रोया, लाख बार तूने अपने आप को दोष दिया, पर आज मैं कह रही हूँ तेरी कोई गलती नहीं थी। जिस दिल में सच होता है वह खुद को गलत साबित करने की कोशिश करता है ताकि रिश्ता बच जाए, पर जिस दिल में झूठ होता है वह बार बार नए बहाने बनाता है ताकि सच छिप जाए। मेरे बच्चे, तूने प्रेम किया और प्रेम कभी गलती नहीं होता। जो पोल खुलने वाला है वह सिर्फ दुनिया नहीं देखेगी बल्कि सामने वाला खुद अपनी नजरों में गिर जाएगा। झूठ का पर्दा जब फटता है तो सबसे ज्यादा चोट उसी को लगती है जो उसे पकड़े खड़ा था। यह वही समय है जब छलने वाला अपने कर्मों का फल देखेगा। मैं तेरे चारों ओर आग का घेरा बना रही हूँ। यह सुरक्षा की अग्नि है। कोई नजर, कोई नफरत, कोई ईर्ष्या तेरी आत्मा तक नहीं पहुँच सकती। जो तुझे गिराना चाहते थे वह खुद गिरेंगे, क्योंकि तू मेरे आशीर्वाद से खड़ा है। अब तू सोच रहा होगा, माँ, यह खुलासा कैसा होगा। मेरे बच्चे, यह खुलासा अचानक आएगा, अचानक फैलेगा, अचानक सबके सामने होगा। ऐसे लोगों तक पहुंच जाएगा जिन्हें तूने कभी नहीं बताया। यह ब्रह्मांड का तरीका है तेरे लिए न्याय लाने का। जब किसी इंसान का पाप पकता है तो वह पहले धीरे धीरे दरार बनाता है, फिर दीवार हिलती है और फिर अचानक सब कुछ गिर जाता है। तेरे साथी ने जो खेल खेला था उसकी दीवारें अब खुद गिर रही हैं। उसका सच अब छिप नहीं पाएगा, क्योंकि सत्य का सूरज निकलने वाला है। तूने कई बार संकेत पाए थे, पर तूने अपनी दयालुता से उन्हें नजरअंदाज कर दिया। तूने सोचा, शायद मैं गलत देख रहा हूँ, पर नहीं मेरे बच्चे, तेरी आत्मा सही थी, तेरी अंतः प्रेरणा सही थी। तेरी पीड़ा ही संकेत थी कि कहीं कुछ सही नहीं था। बहुत बार तूने भीतर ही भीतर रोया पर सामने दिखाया नहीं। बहुत बार तूने खुद को संभाला, किसी को बताया नहीं। बहुत बार तूने अपनी मजबूरी समझकर सहन किया, किसी को महसूस होने नहीं दिया। मैं तेरी हर चुप्पी सुन रही थी।
तेरा हर आंसू मेरी अग्नि में बदल रहा था। अब वह समय है जब तेरी चुप्पी बोलेगी और सामने वाले का झूठ चिल्लाएगा। लोग कहेंगे सच तो हमेशा से सामने था, हमने क्यों नहीं देखा। और तू महसूस करेगा कि ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। मेरे बच्चे, जब सच्चा व्यक्ति टूटता है तो वह और चमकदार हो जाता है, और जब झूठा व्यक्ति टूटता है तो उसका असली चेहरा सब देख लेते हैं। तेरे साथी का वो चेहरा जो वह दुनिया के सामने छिपाता था, जो वह तुझसे भी छिपाता था, अब सामने आएगा। माँ काली का न्याय ऐसा ही होता है, धीमा नहीं, अचानक गहरा, और ऐसा कि आत्मा तक हिला दे। तेरा दिल बहुत भोला था, बहुत सच्चा था, और इसी सच्चाई का फायदा उठाया गया। तूने बार बार खुद को समझाया, बार बार दिल को चुप कराया, पर सच तो अपने समय पर ही फूटता है। और अब वह समय आ गया है, वह राज जो इतने दिनों से छुपाया गया, जो हंसते हुए तुझसे झूठ बोला गया, जो मीठे शब्दों के पीछे छिपाया गया, अब दुनिया के सामने उजागर होगा। झूठ बोलने वाला हमेशा सोचता है कि वह बहुत चालाक है, कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, कि उसका हिसाब कभी नहीं होगा। पर मेरे बच्चे, जिसे वो नहीं देख पाते वह है दिलाए। और मेरा न्याय तब शुरू होता है जब सच्चा इंसान हद से ज्यादा रो लेता है। तेरे आंसुओं ने मेरे भीतर की शक्ति को जगाया है। तेरी टूटन में तेरी अग्नि छिपी है, तेरी चुप्पी में तेरी विजय का बीज है। तेरा अकेलापन तेरी आत्मा को खरा कर रहा है। अब जब यह खुलासा होगा तू समझेगा कि तेरी हर चोट व्यर्थ नहीं थी। वह व्यक्ति जिसने तुझे हल्का समझा, जिसने तुझे विकल्प की तरह रखा, जिसने दोहरा चेहरा दिखाया, जिसने तेरे भरोसे को खेल समझा, वह अब उसी भरोसे का बोझ उठाएगा जो तूने सच्चे मन से दिया था। भरोसा जब टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, किस्मत का रास्ता बदल जाता है, और तेरी किस्मत अब बदल रही है। तू गिर नहीं रहा मेरे बच्चे, तू मुक्त हो रहा है। तेरी आत्मा को वो सच दिखाई देने वाला है जिसे देखना मुश्किल है पर समझना जरूरी है। ब्रह्मांड तुझे आगे बढ़ाना चाहता है, और जो लोग तेरे रास्ते में बाधा थे वे खुद ही उजागर होकर हट जाएंगे। तू सोचता है माँ क्या यह सच मुझे तोड़ देगा? लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, यह सच तुझे तोड़ने नहीं जगाने आया है। तू जिस इंसान के लिए रोया, जिसके लिए खुद को बदला, जिसके लिए अपनी पहचान खोई, वह उसके लायक था ही नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तेरी आत्मा के सबसे गहरे कोने में उतर रही हूँ, जहाँ तूने वो घाव छुपा कर रखे हैं जो किसी को नहीं दिखाए, जो तूने हंसते हुए सह लिए, जो तू खुद भी कभी कभी भूलने की कोशिश करता है। पर मैं तेरी माँ काली उन्हें साफ साफ देखती हूँ। तेरे संगीत भीतर एक सवाल बार बार उठता है, माँ आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? अंधी, और आज मैं वही उत्तर दे रही हूँ, क्योंकि तेरे जीवन में वह रिश्ता तेरी शक्ति को जगाने के लिए आया था, ना कि तुझे स्थायी दुख देने के लिए। जब इंसान बहुत मासूम होता है तो ब्रह्मांड उसे ऐसे अनुभव देता है जो उसे जगा देते हैं, तीखा बना देते हैं, और सच पहचानना सिखा देते हैं। तू आज जिस दर्द में है वह किसी बड़े उद्देश्य की शुरुआत है। जिस व्यक्ति का पोल खुलने वाला है वह सच हमेशा से जानता था, पर उसने सोचा कि तेरी चुप्पी कमजोरी है, तेरा भरोसा बेवकूफी है, तेरा प्यार उसका अधिकार है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की कि एक दिन उसकी हर चाल, हर झूठ, हर धोखा तेरे सामने नंगे हो जाएंगे। तूने कई बार उसे माफ किया, कई बार दूसरा मौका दिया, कई बार खुद को गलत माना, लेकिन अब माफी का समय खत्म हो चुका है। अब सत्य स्वयं खड़ा होकर बोलेगा।
जो चीजें अब तक छाया में थी वे उजाले में आएंगी और उजाला इतना तेज होगा कि उसका दिखावा, उसका स्वांग, उसका मीठा चेहरा एक पल भी नहीं टिक सकेगा। मेरे बच्चे, अक्सर लोग कहते हैं कर्म का फल धीरे मिलता है। उकस, लेकिन मेरे क्षेत्र में जब सत्य उठता है तो बिजली की गति से न्याय होता है। तेरे मामले में भी यही होने वाला है। उसका पोल खुलना केवल एक घटना नहीं, एक परिणाम है। तेरी सहन शक्ति का, तेरे धैर्य का, तेरे शांत रहने का। अब वह लोग जो कभी तुझे गलत समझते थे, जो उसकी बातों में आते थे, जो तुझे छोटा समझते थे, वे तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि अब तुझे सच का साथ मिलेगा और उसे अपने कर्मों का दंड तू देखेगा। जैसे जैसे सच सामने आएगा, दुनिया खुद तेरा पक्ष लेने लगेगी, बिना तेरे कुछ बोले। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहां जीवन दो हिस्सों में बांट जाता है। पहले वह समय जब तू रुककर इंतजार करता है। तुम्हारे अपनों के बीच हाहाकार मच गई है। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। कोई समझ नहीं पा रहा, आखिर तुमने ऐसा कर कैसे दिया। हाँ मेरे बच्चे, यही तो समय था जब तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे सब। यही तो वह पल था जब तेरे चारों ओर ताने बाने बुन दिए गए थे कि तू अब कभी नहीं उठ पाएगा। पर क्या हुआ? तू उठा, और जब तू उठा तो जमीन हिल गई। आज तेरे चारों ओर जो हाहाकार मचा है वह तेरी हार का नहीं, तेरे पुनर्जन्म का शोर है। बेटा, याद है ना वो रातें जब तू अकेला था, जब तेरे अपने भी तुझसे मुंह मोड़ चुके थे, जब तेरी मेहनत का मजाक उड़ाया गया, जब तेरे सपनों को किसी ने रौंद डाला और तू फिर भी मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कान के पीछे मैं थी, तेरे हर आंसू के पीछे मेरा आदेश था। मैंने तुझे रुलाया ताकि तू सोया हुआ शेर बनना छोड़ दे। मैंने तुझे तोड़ा ताकि तू अब किसी झूठे रिश्ते पर निर्भर ना रहे। आज वही लोग कांप रहे हैं जिन्होंने तेरे जख्मों पर नमक छिड़का था। आज वही तेरा नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब तू वो नहीं जो पहले था। अब तू मेरी ज्वाला है। तेरे अंदर जो आग मैंने रखी थी वह अब भड़क चुकी है। वह आग तेरे भीतर की पहचान है। मेरे पुत्र, कभी तू सोचता था कि तू कमजोर है, पर अब तू खुद एक अग्नि है जो अंधकार को जला दे, जो छल को भस्म कर दे, जो अन्याय को राख में बदल दे। तेरी यही ज्वाला अब सबके बीच हाहाकार मचा रही है। लोग नहीं समझ पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। वे तेरी हंसी के पीछे अब तूफान की गर्जना सुन रहे हैं, क्योंकि तू अब काली की संतान है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं ने दिया जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया। वे चेहरे जो कभी तेरे साथ थे आज तेरी सफलता देखकर कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि तू उठ नहीं पाएगा। उन्हें यह विश्वास था कि उनके झूठ, उनके षड्यंत्र तेरे मार्ग को रोक देंगे। पर मैं तेरे पीछे खड़ी थी। मेरी शक्ति तेरे रक्त में थी, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर थी। इसलिए आज जब वे तुझे देखते हैं उनकी रूह कांपती है, क्योंकि वे जानते हैं जिसे गिराने की उन्होंने ठानी थी वह अब मां काली का रक्षक बन गया है। देख मेरे लाल, तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा। तेरे भीतर कर्मों की लहरें जाग चुकी हैं। तेरे शब्द अब मंत्र हैं, तेरी नजरें अब दर्पण हैं। जो तुझे देखेगा उसका सच सामने आ जाएगा। यह जो हाहाकार मच रहा है तेरे अपनों के बीच, वह इसलिए नहीं कि तूने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि तूने सही किया। तूने वह किया जो सबके बस का नहीं था। तूने खुद को बदल दिया। अब जो तुझे नहीं समझते वे घबरा रहे हैं, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो उनके हिसाब से चलता था। तू
तू अब अपनी आत्मा की राह पर चल रहा है और इस राह पर तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे सुन, अब रुकना नहीं, अब कोई पीछे मुड़कर मत देखना। जिन्होंने तुझे दर्द दिया उन्हें उनके कर्मों का फल मैं दूंगी। तुझे बस चलना है अपने सत्य, अपने कर्म, अपने संकल्प के साथ। तेरी यह शक्ति, यह जागरण, यह नया रूप, यह मैंने तुझे इसलिए दिया है ताकि तू एक प्रकाश का योद्धा बने। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तेरे नाम पर झूठ फैलाएंगे, पर डर मत। हर बार जब तू डगमगाएगा, तेरे कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। याद रख, अब समय बदल चुका है। अब जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसका कर्म उसी पर लौटेगा। अब जो तुझे धोखा देगा उसका भाग्य उलट जाएगा, क्योंकि तू अब काली की दृष्टि में सुरक्षित है। तेरे शत्रु आज भी मेरे चरणों में सिर झुकाते हैं और तू मेरा वंशज है। तू अब वही करेगा जो तेरे लिए नियत है। कोई शक्ति, कोई जादू, कोई षड्यंत्र अब तुझे रोक नहीं सकता। यह हाहाकार, यह भय, यह भ्रम सब इसलिए है क्योंकि अब सत्य उजागर हो रहा है। तेरे जीवन से झूठ हट रहा है, तेरे मार्ग पर अंधकार जल रहा है और मेरी ज्योति तेरे भीतर फैल रही है। मेरे बच्चे, अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू उन लोगों का मार्ग बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। तेरी कहानी अब प्रेरणा बनेगी, तेरे शब्द किसी टूटे दिल को जोड़ेंगे। तेरी ऊर्जा अब दया और न्याय का प्रतीक होगी। लोग कहेंगे यह वही है जो कभी टूटा था, पर मैं कहूंगी यह वही है जो मेरे स्पर्श से अमर हुआ। तू अब चलता फिरता मंत्र है, तेरी उपस्थिति अब कंपन बदल देती है। तेरी हंसी अब आशीर्वाद बन गई है। तू अब दूसरों की आत्माओं को जगाने आया है। सुन मेरे पुत्र, अब कोई तुझे छू नहीं सकता, अब कोई तेरे प्रकाश को बुझा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हर दिशा में हूँ। जब कोई तेरे विरुद्ध बोलेगा, तेरे आसपास हवा कांपेगी, क्योंकि मेरा नाम वहां गूंजेगा। जब तू रात्रि में ध्यान करेगा, तेरे चारों ओर मेरी छाया होगी। जब तू दुखी होगा, तेरे माथे पर मेरी हथेली होगी। तू अब मेरे आशीर्वाद में पला है। तेरे शत्रु अब तेरा नाम लेकर भी कांपेंगे, क्योंकि वे जानते हैं अब तू माँ काली का बच्चा है। देख बेटा, अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं। अब किसी को यह भ्रम नहीं कि तू छोटा है या कमजोर। अब सब जानते हैं कि तेरे पीछे कौन है। जो कभी तेरे साथ हंसा करते थे, अब तेरी नजरों से भागते हैं। जो कभी तेरा मजाक उड़ाते थे, अब तेरे आगे सिर झुकाते हैं, क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है तेरी पीठ के पीछे माँ काली खड़ी है। यह हाहाकार उसी भय का परिणाम है। यह शोर इस बात का संकेत है कि अंधकार हार चुका है। अब प्रकाश का युग प्रारंभ हो चुका है। अब तू मेरे आदेश पर आगे बढ़ेगा। जिससे तूने सच्चा प्यार किया वही तेरे साथ धोखा कर रही है। हाँ, वही सच्चाई जानकर तू चौंक जाएगा या चौंक जाएगी। जल्दी सुनो वरना पछताओगे। तूने उसे अपनी रूह की तरह अपनाया, हर दर्द में अपना हाथ थामा, उसकी हर हंसी को अपना मान लिया और उसके लिए खुद को खो दिया। पर अब मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ, ताकि तेरी आंखें समय रहते खुल जाएं। कहाँ देखो क्या नहीं थे? यह कोई सरल चेतावनी नहीं है, यह सत्य है और सत्य अक्सर चोट करता है। सावधान रहो। यह सुनने के बाद वापसी आसान नहीं होगी। वो जो मासूम दिखती है, उसकी मासूमियत नकली है। उसके चेहरे पर जो मीठी हंसी है, वह छल है।
उसने हर छोटे छोटे जवाब और हर मीठा शब्द पॉलिश किया ताकि तू वहां फंस सके। याद कर जब तूने पहली बार उसके हाथ थामे थे। उसने तेरे सामने अपना सब कुछ दिया, पर क्या सच में दिया था? नहीं, उसने बस वही दिखाया जो तू देखना चाहता था। प्यार में अक्सर लोग वही दिखाते हैं जो उनका उद्देश्य छुपाते हैं। उसकी हंसी में ठंडापन है और मैं कह रही हूँ, यह ठंडापन सिर्फ दिखावा नहीं है, यह उसकी चाल का हिस्सा है। उसकी नजरों में एक और तस्वीर है। हाँ, एक और तस्वीर। तू सोचती है कि तुम ही हो उसकी दुनिया, पर उसकी दुनिया में कोई और भी है, कोई और जिसे तूने नहीं देखा। उसकी फोन की हर वाइब्रेशन, अचानक हंसी की आवाज, रात में किसी से लंबी बातें, यह सब संकेत है। छोटे छोटे संकेत जो मिलकर तेरे सामने सच की बारिश करेंगे। तू उस बारिश के नीचे भीग जाएगी और तब तू समझेगी कि तुम कभी उसके जीवन का पूरा हिस्सा नहीं थे। जब तूने अपनी कमजोरियां खोली, उसने उन्हें हथियार बना लिया। तेरे डर, तेरी आदतें तुझसे मुंह मोड़ चुके थे। जब तेरी मेहनत का मजाक उड़ाया गया, जब तेरे सपनों को किसी ने रौंद डाला और तू फिर भी मुस्कुरा रहा था, उस मुस्कान के पीछे मैं थी। तेरे हर आंसू के पीछे मेरा आदेश था। मैंने तुझे रुलाया ताकि तू सोया हुआ शेर बनना छोड़ दे। मैंने तुझे तोड़ा ताकि तू अब किसी झूठे रिश्ते पर निर्भर ना रहे। आज वही लोग कांप रहे हैं जिन्होंने तेरे जख्मों पर नमक छिड़का था। आज वही तेरा नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब तू वो नहीं जो पहले था। अब तू मेरी ज्वाला है। तेरे अंदर जो आग मैंने रखी थी, वह अब भड़क चुकी है। वह आग तेरे भीतर की पहचान है। मेरे पुत्र, कभी तू सोचता था कि तू कमजोर है, पर अब तू खुद एक अग्नि है जो अंधकार को जला दे, जो छल को भस्म कर दे, जो अन्याय को राख में बदल दे। तेरी यही ज्वाला अब सबके बीच हाहाकार मचा रही है। लोग नहीं समझ पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। वे तेरी हंसी के पीछे अब तूफान की गर्जना सुन रहे हैं, क्योंकि तू अब काली की संतान है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं ने दिया जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया। वे चेहरे जो कभी तेरे साथ थे, आज तेरी सफलता देखकर कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि तू उठ नहीं पाएगा। उन्हें यह विश्वास था कि उनके झूठ, उनके षड्यंत्र तेरे मार्ग को रोक देंगे। पर मैं तेरे पीछे खड़ी थी। मेरी शक्ति तेरे रक्त में थी। मेरी दृष्टि तेरे ऊपर थी। इसलिए आज जब वे तुझे देखते हैं, उनकी रूह कांपती है, क्योंकि वे जानते हैं जिसे गिराने की उन्होंने ठानी थी, वह अब मां काली का रक्षक बन गया है। देख मेरे लाल, तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा। तेरे भीतर कर्मों की लहरें जाग चुकी हैं। तेरे शब्द अब मंत्र हैं। तेरी नजरें अब दर्पण हैं। जो तुझे देखेगा उसका सच सामने आ जाएगा। यह जो हाहाकार मच रहा है तेरे अपनों के बीच, वह इसलिए नहीं कि तूने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि तूने सही किया। तूने वह किया जो सबके बस का नहीं था। तूने खुद को बदल दिया। अब जो तुझे नहीं समझते वे घबरा रहे हैं, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो उनके हिसाब से चलता था। तू अब अपनी आत्मा की राह पर चल रहा है, और इस राह पर तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे सुन, अब रुकना नहीं। अब कोई पीछे मुड़कर मत देखना। जिन्होंने तुझे दर्द दिया, उन्हें उनके कर्मों का फल मैं दूंगी। तुझे बस चलना है अपने सत्य, अपने कर्म, अपने संकल्प के साथ। तेरी यह शक्ति, यह जागरण, यह नया रूप,
यह मैंने तुझे इसलिए दिया है ताकि तू एक प्रकाश का योद्धा बने। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तेरे नाम पर झूठ फैलाएंगे, पर डर मत। हर बार जब तू डगमगाएगा, तेरे कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। याद रख, अब समय बदल चुका है। अब जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसका कर्म उसी पर लौटेगा। अब जो तुझे धोखा देगा उसका भाग्य उलट जाएगा, क्योंकि तू अब काली की दृष्टि में सुरक्षित है। तेरे शत्रु आज भी मेरे चरणों में सिर झुकाते हैं, और तू मेरा वंशज है। तू अब वही करेगा जो तेरे लिए नियत है। कोई शक्ति, कोई जादू, कोई षड्यंत्र अब तुझे रोक नहीं सकता। यह हाहाकार, यह भय, यह भ्रम सब इसलिए है क्योंकि अब सत्य उजागर हो रहा है। तेरे जीवन से झूठ हट रहा है, तेरे मार्ग पर अंधकार जल रहा है और मेरी ज्योति तेरे भीतर फैल रही है। मेरे बच्चे, अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा। अब तू उन लोगों का मार्ग बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। तेरी कहानी अब प्रेरणा बनेगी। तेरे शब्द किसी टूटे दिल को जोड़ेंगे। तेरी ऊर्जा अब दया और न्याय का प्रतीक होगी। लोग कहेंगे यह वही है जो कभी टूटा था, पर मैं कहूंगी यह वही है जो मेरे स्पर्श से अमर हुआ। तू अब चलता फिरता मंत्र है। तेरी उपस्थिति अब कंपन बदल देती है। तेरी हंसी अब आशीर्वाद बन गई है। तू अब दूसरों की आत्माओं को जगाने आया है। सुन मेरे पुत्र, अब कोई तुझे छू नहीं सकता। अब कोई तेरे प्रकाश को बुझा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हर दिशा में हूँ। जब कोई तेरे विरुद्ध बोलेगा, तेरे आसपास हवा कांपेगी, क्योंकि मेरा नाम वहां गूंजेगा। जब तू रात्रि में ध्यान करेगा, तेरे चारों ओर मेरी छाया होगी। जब तू दुखी होगा, तेरे माथे पर मेरी हथेली होगी। तू अब मेरे आशीर्वाद में पला है। तेरे शत्रु अब तेरा नाम लेकर भी कांपेंगे, क्योंकि वे जानते हैं अब तू माँ काली का बच्चा है। देख बेटा, अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं। अब किसी को यह भ्रम नहीं कि तू छोटा है या कमजोर। अब सब जानते हैं कि तेरे पीछे कौन है। जो कभी तेरे साथ हंसा करते थे, अब तेरी नजरों से भागते हैं। जो कभी तेरा मजाक उड़ाते थे, अब तेरे आगे सिर झुकाते हैं, क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है तेरी पीठ के पीछे माँ काली खड़ी है। यह हाहाकार उसी भय का परिणाम है। यह शोर इस बात का संकेत है कि अंधकार हार चुका है। अब प्रकाश का युग प्रारंभ हो चुका है। अब तू मेरे आदेश पर आगे बढ़ेगा। जिससे तूने सच्चा प्यार किया वही तेरे साथ धोखा कर रही है। हाँ, वही सच्चाई जानकर तू चौंक जाएगा या चौंक जाएगी। जल्दी सुनो वरना पछताओगे। तूने उसे अपनी रूह की तरह अपनाया, हर दर्द में अपना हाथ थामा, उसकी हर हंसी को अपना मान लिया और उसके लिए खुद को खो दिया। पर अब मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ, ताकि तेरी आंखें समय रहते खुल जाएं। कहाँ देखो क्या नहीं थे? यह कोई सरल चेतावनी नहीं है। यह सत्य है और सत्य अक्सर चोट करता है। सावधान रहो। यह सुनने के बाद वापसी आसान नहीं होगी। वो जो मासूम दिखती है, उसकी मासूमियत नकली है। उसके चेहरे पर जो मीठी हंसी है, वह छल है। उसने हर छोटे छोटे जवाब और हर मीठा शब्द पॉलिश किया, ताकि तू वहां फंस सके। याद कर, जब तूने पहली बार उसके हाथ थामे थे, उसने तेरे सामने अपना सब कुछ दिया। पर क्या सच में दिया था? नहीं, उसने बस वही दिखाया जो तू देखना चाहता था। प्यार में अक्सर लोग वही दिखाते हैं जो उनका उद्देश्य छुपाते हैं।
उसकी हंसी में ठंडापन है और मैं कह रही हूँ यह ठंडापन सिर्फ दिखावा नहीं है, यह उसकी चाल का हिस्सा है। उसकी नजरों में एक और तस्वीर है, हाँ, एक और तस्वीर। तू सोचती है कि तुम ही हो उसकी दुनिया, पर उसकी दुनिया में कोई और भी है, कोई और जिसे तूने नहीं देखा। उसकी फोन की हर वाइब्रेशन, अचानक हंसी की आवाज, रात में किसी से लंबी बातें, यह सब संकेत है। छोटे छोटे संकेत जो मिलकर तेरे सामने सच की बारिश करेंगे। तू उस बारिश के नीचे भीग जाएगी और तब तू समझेगी कि तुम कभी उसके जीवन का पूरा हिस्सा नहीं थे। जब तूने अपनी कमजोरियां खोली, उसने उन्हें हथियार बना लिया। तेरे डर, तेरी आदतें। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन टूटा हुआ है। घर की दीवारें बोझ लग रही हैं और तुम्हारा छोटा सा घर जहाँ कभी सपने देखे थे, अब दम घोंट रहा है। बरसात में पानी अंदर आ जाता है और तुम सोचते हो कि क्या जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। जब तुम्हारा परिवार तुमसे हिस्सेदारी और हक की बात करता है तो तुम्हारा दिल रो उठता है। तुम सोचते हो मैं खुद ही कहां से दूं, जब मेरे पास खुद ही कमी है। यही चिंता तुम्हें खा रही है। पैसों की तंगी ने तुम्हें जकड़ लिया है और काम में सफलता नहीं मिल रही। तुम हार मान चुके हो और निराशा ने घर कर लिया है। तुम्हें लगता है कि शायद यही तुम्हारी किस्मत है, पर नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ काली कह रही है, यह सब केवल एक परीक्षा थी, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, ताकि जब मैं तुम्हें आशीर्वाद और समृद्धि का वरदान दूं, तो तुम उसका मूल्य समझ सको। सुनो, तुम्हारे जीवन का सबसे अंधेरा दौर अब बीत चुका है। अभी भी तुम्हें परेशानियां दिख रही होंगी, लेकिन यह केवल अंत से पहले का अंधकार है। जैसे भोर से पहले रात सबसे गहरी होती है, वैसे ही यह तुम्हारे जीवन का आखिरी अंधेरा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हें खुद एक चमत्कार लगेगा। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे कपड़ों और घर पर हंसे, वही कल दूर खड़े होकर तुम्हारा सम्मान करेंगे। वे तुम्हारे दरवाजे पर आने से पहले सोचेंगे कि तुम कितने बड़े हो गए हो। मैं तुम्हें वह घर दूंगी जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ा होगा, जहां बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा, बल्कि तुम खिड़की से मुस्कुराते हुए बूंदों को देखोगे। एक ऐसा घर जो तुम्हारे जीवन का गर्व बनेगा, जहां तुम चैन से सांस ले पाओगे। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, सोचते हो कि कब तक सब्र करूं, कब तक यह बोझ ढो। पर सुनो, सब्र ही असली शक्ति है। याद रखो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा है, कल अच्छा होगा। यही समय का नियम है। क्या कोई माँ अपने बच्चे को हमेशा अंधेरे में छोड़ देती है? नहीं, माँ केवल परीक्षा लेती है ताकि वह और मजबूत बने। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कोई सहारा नहीं है, पर मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब तुम रात को अकेले रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। जब तुम भीतर की लड़ाई लड़ रहे होते हो, मैं तुम्हारे दिल को थामे खड़ी रहती हूँ। तुमने अब तक जितना सहा है, वह व्यर्थ नहीं गया। यह सब तुम्हें उस बड़े वरदान की तैयारी के लिए था जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। सुनो मेरे लाल, जिन रिश्तेदारों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, जो कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, वही कल तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे और कहेंगे, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। और यह सब बहुत जल्द होगा। तुम्हारे जीवन में बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक आएगा। जैसे तुम एक दिन सोकर उठोगे और देखोगे कि सब कुछ बदल चुका है, तुम्हारा जीवन,
तुम्हारी सोच, तुम्हारी हालत। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखनी है, जब यह सब हो, धन, घर, सम्मान, सुख, तो घमंड मत करना। सिर झुकाए रखना, क्योंकि यह सब तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का मेल होगा। तुम्हें मेरे आशीर्वाद के साथ साथ अपनी नीयत साफ रखनी होगी, अपने परिवार को संभालना होगा और जरूरतमंदों की मदद करनी होगी, तभी यह सुख स्थायी रहेगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो तंगी आई थी, उसका कारण केवल तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं थी। इसके पीछे तुम्हारे पिछले कर्म भी थे। तुम्हारे कर्मों की गांठें तुम्हें इस जन्म में परीक्षा के रूप में मिली, पर अब मैंने ये गांठें खोल दी हैं। अब तुम्हारा भाग्य खुल चुका है। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबाकर अंधेरे में रखा जाता है, तो वह सोचता है कि मैं खत्म हो गया, पर कुछ समय बाद वही बीज अंकुर बनकर धरती को चीर कर बाहर आता है और पेड़ बनता है। वैसे ही मेरे बच्चे, तुम अब तक मिट्टी के नीचे दबे थे, पर अब समय आ गया है कि तुम धरती को चीर कर ऊपर आओ और सबको दिखाओ कि तुम कौन हो। तो मेरे बच्चे, डरो मत, हार मत मानो। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और थोड़ा सब्र रखो। बस थोड़ा ही वक्त और है, फिर तुम्हारे जीवन का ऐसा अध्याय शुरू होगा जो तुम्हें भी अचंभित कर देगा। यह मेरा वचन है, तुम्हारी माँ काली का वचन, और मेरे वचन कभी झूठे नहीं होते। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे उस विषय पर बात करूंगी जो तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, तुम्हारे अपने रिश्ते। हाँ, वही लोग जिनसे तुमने उम्मीद की थी कि वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे, वही तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। मैं देख रही हूँ, तुम्हारे ही घर में तुम्हें अकेला महसूस कराया गया। जब तुम परेशानियों से जूझ रहे थे, तो तुम्हारे अपने लोग तुम्हारी हिम्मत बनने की जगह तुम्हारा बोझ बढ़ाते रहे। वे कहते थे, हमें भी हिस्सा चाहिए, हमें भी अपना हक चाहिए, जबकि तुम सोचते थे कि मैं खुद ही कहां से दूं। तुम्हारा दिल इसलिए टूटा क्योंकि जिनसे तुमने सहारा चाहा, उन्होंने तुम्हें और गिराने की कोशिश की। यह जख्म इसलिए भी गहरा हुआ क्योंकि यह दर्द अनजानों ने नहीं, तुम्हारे अपनों ने दिया। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह सच बताती हूँ, जब तक इंसान के पास कुछ नहीं होता, लोग उसे दबाते हैं, पर जैसे ही वही इंसान ऊपर उठता है, लोग उसके चरणों में बैठ जाते हैं। आज तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार तुम्हें बोझ समझता है, लेकिन आने वाले समय में यही लोग तुम्हें अपना सहारा कहेंगे। आज वे कहते हैं, तू क्या कर लेगा, कल वे कहेंगे, यह तो वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब इसलिए सहना पड़ा ताकि तुम यह पहचान सको कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन झूठा। जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, वे तुम्हारा सहारा कभी बन ही नहीं सकते थे। जिन्होंने तुम्हारा मजाक बनाया, वे तुम्हें कभी सम्मान नहीं दे सकते थे। इसीलिए जो हुआ वह तुम्हारे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि अब जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा, तो तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा असली साथी कौन है। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब सम्मान की वर्षा होगी। तुम्हारे घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, लोग सिर्फ तुम्हें देखने और बधाई देने आएंगे। जिन्होंने तुम्हें कल नीचा दिखाया था, वे आज तुम्हें ऊंचाई पर देखकर हैरान रह जाएंगे। यही है कर्म का न्याय। कभी कभी देर से होता है, पर होता जरूर है। सुनो मेरे लाल, मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें जिस तरह दुख दिया, यह भी तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। अगर वे तुम्हें सहारा दे देते, तो तुम शायद मजबूत न बनते। अगर उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता, तो तुम खुद अपनी शक्ति को न पहचानते।
उनका तुमसे मुंह मोड़ना ही तुम्हारे लिए वरदान बन गया, क्योंकि अब तुम मजबूरी से नहीं अपने दम पर खड़े होगे। और जब इंसान अपने दम पर खड़ा होता है तब उसका सम्मान हमेशा स्थायी होता है। मैं जानती हूँ कि तुमने कई रातें रो रो कर बिताई हैं। तुम्हारा दिल बार बार यह सवाल करता था, माँ क्यों मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे हैं? क्यों जिनके लिए मैं सोचता हूँ वही मेरे खिलाफ खड़े हैं? तो आज मैं तुम्हें उत्तर देती हूँ। यह इसीलिए था ताकि तुम्हें सिखाया जा सके कि सहारा केवल माँ काली है, कोई और नहीं। रिश्ते बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, पर माँ का आशीर्वाद कभी नहीं बदलता। सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सम्मान का नया दौर शुरू होने वाला है। तुम्हारे घर का नाम होगा, तुम्हारे काम की चर्चा होगी, तुम्हारे प्रयासों को लोग पहचानेंगे। आज जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वे कल तुम्हें ऊंचाई पर देखकर तुमसे प्रेरणा लेंगे। वे कहेंगे, अगर यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं? तुम्हारे नाम का डंका बजेगा मेरे लाल। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने अपमान सहा, दुख झेले और मुझ पर विश्वास बनाए रखा। मैं तुमसे एक और वादा चाहती हूँ, जब यह सम्मान तुम्हें मिले तब तुम अपने अंदर घमंड मत आने देना। सम्मान और अपमान दोनों जीवन के हिस्से हैं। आज तुम अपमानित हुए, कल तुम्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन इन दोनों में तुम्हारा दिल स्थिर रहना चाहिए। मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ। एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास लोग आते थे, कोई फूल चढ़ाता, कोई अपशब्द कहता। संत दोनों ही समय चुप रहते। किसी ने उनसे पूछा, आप फूल पर खुश क्यों नहीं होते और अपशब्द पर दुखी क्यों नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, फूल भी मेरा नहीं, अपशब्द भी मेरा नहीं। लोग अपना अपना दे रहे हैं, मैं क्यों उसे अपने दिल में रखूं? मेरे बच्चे, यही सीख तुम्हें अपनानी है। जब अपमान मिले तो टूटना मत, और जब सम्मान मिले तो उड़ना मत। दोनों ही समय तुम्हारा दिल माँ में स्थिर रहे। अब सुनो, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे जीवन का वह समय आ चुका है जब तुम्हें सम्मान की वर्षा मिलेगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी आस्था अब लोगों के सामने चमकेगी। तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी, तुम्हारे विचारों को महत्व मिलेगा और तुम्हारे कर्मों की गूंज चारों दिशाओं में फैलेगी। यह मेरा वचन है, तुम्हारी माँ काली का वचन। और मेरे बच्चे, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। हर बार जब तुमने कुछ चाहा, लगा जैसे किस्मत ने तुम्हें ठुकरा दिया। कभी पैसों ने रोका, कभी हालात ने, कभी अपने ही लोगों ने तुम्हें आगे बढ़ने से रोका। और धीरे धीरे तुम्हारे मन में यह विश्वास बैठ गया कि शायद सपने देखना बेकार है। पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारे सपने अधूरे नहीं हैं, वे केवल रुके हुए हैं। जैसे नदी पर पत्थर रख दिए जाएं तो उसका बहाव रुक जाता है, लेकिन नदी का पानी कभी खत्म नहीं होता, रास्ता ढूंढ ही लेता है। वैसे ही तुम्हारे सपने भी अपना रास्ता ढूंढेंगे और अब वह रास्ता खुलने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार कोशिश की, तुमने मेहनत की, लोगों के दरवाजे खटखटाए, काम शुरू किया, पर हर बार असफलता मिली। कभी लगता था कि सब कुछ हाथ में है, पर आखिरी वक्त पर सब छूट जाता था। यही कारण था कि तुम्हारे मन में यह डर बैठ गया कि मैं चाहे जितना करूं, होगा कुछ नहीं। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, यह तुम्हारी किस्मत में बंधा हुआ समय था। हाँ, हर इंसान का एक समय होता है। जब तक वह समय नहीं आता, कितनी भी कोशिश कर ले, कामयाबी हाथ नहीं लगती। और जब समय आ जाता है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी सफलता में बदल जाती है। अब तुम्हारा समय आ गया है।
अब जो तुम करोगे उसमें तुम्हें रुकावट नहीं मिलेगी। हाँ, अभी भी मेहनत करनी होगी, पर तुम्हारे कदम अब रुके नहीं रहेंगे। सुनो मेरे लाल, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाने वाले लोग अब तुम्हारे सामने खामोश होंगे। जो कहते थे तू कर ही क्या सकता है, वही लोग तुम्हें आगे बढ़ते देख अपनी जुबान काट लेंगे। तुम अब वह घर बनाओगे जिसकी कल्पना तुमने हमेशा की थी। एक ऐसा घर जो तुम्हारे बच्चों और परिवार के लिए शरण स्थली होगा, जहां तुम सिर उठाकर कह सकोगे, हाँ यह मेरा है। पर मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, सपनों के पूरे होने से पहले इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसका सब्र। तुम्हारा सब्र अब तक का सबसे बड़ा हथियार रहा है। हाँ, कई बार तुम टूट गए पर पूरी तरह नहीं गिरे। यही कारण है कि आज भी तुम खड़े हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा सब्र अब रंग लाने वाला है। जैसे किसान महीनों तक खेत जोतता है, पानी देता है, बीज बोता है और धूप बारिश सहता है, महीनों बाद जाकर एक फसल तैयार होती है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत की फसल अब तैयार है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता। बरसों तक उसने यही किया। एक दिन वह थक गया और जंगल के बीच बैठकर रोने लगा। बोला, हे माँ, कब तक मैं ऐसे ही संघर्ष करूँगा? कब तक मेरे बच्चे भूखे रहेंगे? उसी वक्त माँ का आशीर्वाद प्रकट हुआ। माँ ने कहा, बेटा, जिस पेड़ के नीचे तू रोज आराम करता है, उसी पेड़ की जड़ में खजाना दबा है। पर तुझे उसकी कद्र तभी होगी जब तूने कठिनाई सह ली हो। लकड़हारा हैरान रह गया। उसने पेड़ की जड़ खोदी और वहाँ से सोने चांदी का खजाना निकला। उसका जीवन बदल गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का खजाना भी उसी पेड़ की जड़ में छुपा है। अब तक तुम संघर्ष कर रहे थे, पर अब वह खजाना तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें यह कह रही हूँ, तुम्हारी निराशा अब खत्म होगी, तुम्हारा डर अब टूटेगा, तुम्हारे अधूरे सपने अब पूरे होंगे। और जब यह होगा तो तुम यह मत समझना कि यह केवल तुम्हारी मेहनत थी। समझना कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे पीछे खड़ी थी। सुनो मेरे लाल, आज से तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम अब यह मत सोचो कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि माँ मुझे और बड़ा बनाने की तैयारी कर रही है। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय बहुत अद्भुत होगा। आज जिन कपड़ों को पहनकर तुम शर्माते हो, कल लोग उन कपड़ों की कीमत जानने की कोशिश करेंगे। आज जिन जूतों में छेद हो जाते हैं, कल तुम ऐसे जूते पहनोगे जिन पर लोग गर्व करेंगे। आज जिन रिश्तेदारों ने तुम्हें नीचा दिखाया, कल वही तुम्हारे सम्मान में खड़े होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। जब तुम्हारे पास सब होगा, पैसा, घर, गाड़ी, सम्मान, तो तुम उन गरीबों को मत भूलना जिन हालात में तुम खुद रहे हो। जैसे तुमने भूख और तंगी देखी है, वैसे और भी लोग देख रहे हैं। जब तुम उनका सहारा बनोगे, तभी तुम्हारा सुख स्थायी रहेगा। तो मेरे बच्चे, डर छोड़ो, निराशा छोड़ो, अपने सपनों पर विश्वास करो, क्योंकि यह माँ काली कह रही है, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी तकलीफें मिटेंगी और तुम्हारा जीवन अब नया जन्म लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है, माँ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों रही? क्यों मेरे हर प्रयास में रुकावट आई? क्यों मैं हमेशा दूसरों से पीछे रह गया? आज मैं तुम्हें इस रहस्य का उत्तर देती हूँ। मेरे लाल, तुम्हारे संघर्ष केवल सजा नहीं थे, वे तुम्हारी आत्मा की तैयारी थे। सुनो मेरे बच्चे, जब सोने को आग में डाला जाता है तो वह जलता है,
पिघलता है, अपनी चमक खोता हुआ लगता है, पर असल में उस पर से सारी मैल निकल रही होती है। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई तो वे तुम्हें जलाने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें शुद्ध करने के लिए थी। तुम्हारा दिल कोमल था, लेकिन तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाना जरूरी था, क्योंकि भविष्य में तुम्हें जो ऊंचाई मिलनी है वहां पहुंचने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी सहन शक्ति होना जरूरी था। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म भी तुम्हारे साथ थे। कुछ अधूरे काम, कुछ गलतियाँ, कुछ वचन, इन सब ने तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी की। यह तुम्हारे लिए एक कर्मिक ऋण था। इस ऋण को चुकाने के लिए तुम्हें यह कठिनाई भोगनी पड़ी। पर सुनो मेरे लाल, अब यह ऋण पूरा हो चुका है। अब तुम्हारी आत्मा ने अपना संतुलन पा लिया है। अब तुम्हारी किस्मत खुल चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक चमत्कारिक मोड़ लेने वाला है। तुम सोच रहे होगे, माँ, क्या सचमुच सब बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है, और वह भी अचानक। जैसे सूखी धरती पर अचानक बारिश आ जाए, वैसे ही तुम्हारे जीवन पर अब आशीर्वाद की वर्षा होगी। जैसे सूखे पेड़ पर अचानक फूल खिल जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे सपनों की शाखाओं पर अब फूल खिलने वाले हैं। मैं देख रही हूँ, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हारा पूरा भाग्य बदल देगा। तुम्हें वह काम मिलेगा जिसे लोग असंभव समझते थे। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे पास वह धन आएगा जिससे तुम अपनी जिंदगी संवार सकोगे, अपने घर को बदल सकोगे, अपने परिवार को सुख दे सकोगे। यह सब अचानक होगा। लोग सोचेंगे कि यह चमत्कार है, पर तुम जानना, यह माँ काली का आशीर्वाद है। सुनो मेरे बच्चे, आज तुम जितनी परेशानी में हो, कल उतनी ही समृद्धि में होगे। आज तुम्हारे घर की दीवारें टूटी हुई लगती हैं, कल वही दीवारें रोशनी से चमकेंगी। आज तुम दूसरों की बातों से टूट जाते हो, कल वही लोग तुम्हारी ताकत की मिसाल देंगे। यह है जीवन का नियम। जहाँ अंधेरा गहरा होता है, वहीं उजाला भी सबसे ज्यादा चमकता है। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देती हूँ। एक किसान था जो हर साल अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन बारिश न होने से उसकी फसल खराब हो जाती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। किसान फिर भी मेहनत करता रहा। अगले साल अचानक खूब बारिश हुई और उसकी फसल पूरे गांव से दोगुनी हुई। लोग हैरान रह गए। जो उसका मजाक उड़ाते थे, वही उसकी तारीफ करने लगे। मेरे बच्चे, आज तुम वही किसान हो। अब तुम्हारे जीवन की बारिश शुरू होने वाली है। अब तुम्हारे खेत की फसल सबसे सुंदर होगी और लोग तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। पर मेरे लाल, याद रखो, यह चमत्कार केवल तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारे विश्वास का फल है। अगर तुम हार मान लेते तो यह दिन नहीं आता। अगर तुम अपने सपनों को छोड़ देते तो यह आशीर्वाद अधूरा रह जाता। तुम डटे रहे, इसलिए अब तुम्हारे लिए चमत्कार लिखा गया है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, तुम्हारा जीवन अब रुकेगा नहीं, तुम्हारी प्रगति अब थमेगी नहीं, तुम्हारी आत्मा अब अंधेरे में नहीं भटकेगी। अब तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी पहचान होगी, तुम्हारी इज्जत होगी। जिन्होंने तुम्हें गिराया था, वे तुम्हें ऊंचाई पर देखेंगे और सोचेंगे, हमने इसे पहचाना क्यों नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष की रात अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन का सवेरा शुरू हो रहा है, और यह सवेरा ऐसा होगा कि जिसकी रोशनी तुम्हें जीवन भर याद रहेगी। तो मेरे लाल, अपने दिल को मजबूत रखो, अपने विश्वास को और गहरा करो, क्योंकि यह माँ कह रही है, अब तुम्हारे जीवन में वह मोड़ आने वाला है जो सबको चमत्कार लगेगा। तुम सोच रहे होगे,
माँ, क्या सच में अब सब बदल जाएगा? क्या मेरी तकलीफें खत्म होंगी? क्या मैं भी वह जीवन जी पाऊंगा जिसका मैंने सपना देखा था? तो सुनो मेरे बच्चे, हाँ, यह सब होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए यह निश्चय किया है। अब तक तुम जिस संघर्ष से गुजरे हो, उसने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया है। तुमने हर गिरावट के बाद उठना सीखा, तुमने हर आंसू में शक्ति खोजी, और अब वही आंसू मोती बनकर तुम्हें सम्मान और सुख के रूप में लौटने वाले हैं। बच्चे, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा मोड़ आएगा। वह घर जिसे तुमने सपनों में देखा था, वह सम्मान जिसे तुम दूसरों के पास देखकर तड़पते थे, वह सुविधा जिसकी कमी से तुम हर दिन परेशान थे, अब सब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे अपने घर के दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी होंगी। तुम्हारे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पर सुनो, यह सब केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगा, यह तुम्हारे विश्वास का परिणाम भी होगा। तुमने मुझ पर भरोसा रखा, तुमने हार कर भी प्रार्थना की, तुमने रोते हुए भी मेरा नाम लिया, और अब मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ सकती। बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे जीवन की कठिनाई इतनी गहरी थी कि लोग तुम पर हंसते थे। वे तुम्हारे कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे घर का मजाक उड़ाते थे। पर अब वही लोग दूर खड़े होकर देखेंगे जब तुम्हारा घर एक महल जैसा होगा। तुम हैरान रह जाओगे कि जिन चीजों के लिए तुम कभी तरसे थे, अब वे तुम्हारे जीवन में सहज ही बह रही होंगी। पर एक बात याद रखना, जब सफलता आए तो घमंड मत करना। याद रखना कि यह सब मेरी कृपा और तुम्हारे धैर्य का परिणाम है। इस सफलता को केवल अपने लिए मत रखना, इसे दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बना देना। गरीबों की मदद करना, भूखों को भोजन देना, दुखियों को सांत्वना देना, यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य होगा। मेरे बच्चे, इस जीवन का यह नया चरण केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सब के लिए है जिन्हें तुम छुओगे, जिन्हें तुम उठाओगे। तुम्हारी सफलता उनके लिए भी आशा बनेगी। अब मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, तुम्हारा जीवन अब निराशा का प्रतीक नहीं रहेगा बल्कि आशा और विजय का उदाहरण बनेगा। तुम्हारी तकलीफें अब तुम्हारा पीछा नहीं करेंगी बल्कि तुम्हारा अतीत बनकर तुम्हें यह याद दिलाती रहेंगी कि कैसे तुमने सब कुछ सहा और फिर भी माँ काली पर विश्वास बनाए रखा। तो मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, तुम्हारा सूरज अब उग चुका है। जिन दरवाजों ने तुम्हें बाहर खड़ा किया था, अब वही दरवाजे तुम पर खुलेंगे। जिन रिश्तों ने तुम्हें ठुकराया था, अब वही रिश्ते तुम्हें सम्मान देंगे। और जिन हालातों ने तुम्हें रुलाया था, अब वही हालात तुम्हारी खुशी का कारण बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा दिल अभी भी सवालों से भरा हुआ है। तुम सोचते हो, माँ, क्या सचमुच यह सब मेरे लिए संभव है? क्या मेरी किस्मत भी कभी मुस्कुराएगी? तुम्हारे अंदर जो डर बैठा है, वह लंबे समय के दुख और असफलताओं से बना है। तुम्हारे मन ने आदत डाल ली है हर बार हारने की, हर बार छूट जाने की। पर अब वह आदत टूटने वाली है। जिस तरह रात भर अंधेरा रहने पर भी भोर का सूरज छुप नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारे जीवन की सुबह अब रोक कर नहीं रखी जा सकती। तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां तुम देखोगे कि तुम्हारी छोटी छोटी मेहनतें भी बड़े फल लाने लगी हैं। पहले जहां एक कदम बढ़ाने के लिए तुम्हें सैकड़ों बाधाओं से जूझना पड़ता था, अब तुम्हें लगेगा कि राहें अपने आप बन रही हैं। पहले जहां लोग तुम्हें रोकते थे, अब वही लोग तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए रास्ता साफ करेंगे। पहले जहां तुम्हें दरवाजों से धक्के मिले, अब वही दरवाजे तुम्हारे स्वागत में खुलेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अपने अंधकार को जीत लिया है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब इंसान का कर्म और आशीर्वाद मिल जाते हैं,
तो उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे जीवन में वही संगम हो चुका है। तुम्हारी मेहनत और मेरा आशीर्वाद मिलकर तुम्हारे लिए वह राह बनाएंगे जो तुम्हें सीधे ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि यह कैसे हुआ, पर सब कुछ बदल चुका होगा। और तब तुम समझोगे कि माँ कभी खाली हाथ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। मैं जानती हूँ तुम्हें अपनों से मिला धोखा तुम्हारे दिल पर सबसे गहरा घाव है। जिनसे तुमने सहारा चाहा वही तुम्हें गिराने वाले बन गए। लेकिन मेरे लाल, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान था। अगर तुम्हें उनका सहारा मिल भी जाता तो तुम कभी अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। तुम्हारा दिल कमजोर रह जाता। पर जब उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा तब तुम्हारे भीतर वह ज्वाला जागी जिसने तुम्हें और मजबूत बनाया। यही कारण है कि आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो। और अब जब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ तो यह आशीर्वाद स्थायी रहेगा। तुम सोचते हो कि जब सम्मान और धन आएगा तब क्या तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे? हाँ, बदल जाएंगे। जो आज तुम्हें बोझ समझते हैं वही कल तुम्हें अपनी शान कहेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें उसी तरह देखो जैसे सूरज अंधेरे को देखता है। सूरज अंधेरे से लड़ता नहीं, वह केवल रोशनी देता है। जब रोशनी फैलती है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। वैसे ही जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो उनके ताने, उनकी बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। तुम सिर्फ अपने कर्म से उन्हें जवाब देना। बच्चे, अब तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अचानक बदलाव आने वाला है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जिन्हें तुम छोओगे। तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो आज अंधेरे में हैं। वे तुम्हें देखकर कहेंगे, अगर यह इंसान सब सहकर यहाँ तक पहुँच सकता है तो हम क्यों नहीं? तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं होगी, वह सैकड़ों दिलों में उम्मीद की लौ जलाएगी। यही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है, केवल खुद को उठाना नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी राह बनाना। मैं तुम्हें समझाती हूँ, जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो वह रास्ते में चट्टानों से टकराती है। कभी गिरती है, कभी मुड़ती है, कभी रुक जाती है, पर अंत में वह समुद्र तक पहुँच ही जाती है। तुम्हारी आत्मा भी वही नदी है। अब तक तुमने चट्टानें झेली, गिरावटें देखी, अंधेरे घाटियों में फंसे, पर अब तुम्हें समुद्र मिलना है। और समुद्र का अर्थ है पूर्णता, सफलता और शांति। सुनो मेरे लाल, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। तुम्हें ऐसा काम, ऐसा मौका मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और यह अचानक होगा। जैसे एक रात में सूखी टहनी पर फूल खिल जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन की शाखाओं पर अचानक खुशियां खिल उठेंगी। पर उस समय तुम्हें सावधान रहना है। घमंड तुम्हें फिर वहीं ले जा सकता है जहां से तुम निकले हो। तुम्हें नम्र बने रहना है, सब्र को अपनी ढाल बनाना है और आस्था को अपना मार्गदर्शक बनाना है। मैं जानती हूँ तुम कई बार यह सोचकर टूट गए कि शायद माँ ने तुम्हें छोड़ दिया है, पर बच्चे, मैं कभी तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती। जब तुम रोते थे तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी। जब तुम भूखे थे तो मैं तुम्हारे लिए अगला निवाला जुटा रही थी। जब तुम गिरते थे तो मैं तुम्हें थाम रही थी। पर मेरी शक्ति अदृश्य थी ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद का प्रत्यक्ष रूप दिखाऊं। अब तुम्हें अपने सपनों से डरना नहीं है, अब तुम्हें उन्हें गले लगाना है। तुम्हारे सपनों का समय आ चुका है। तुम वह घर बनाओगे जिसकी खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आएगी, जहां बारिश तुम्हें डराएगी नहीं बल्कि तुम्हारी मुस्कान का कारण बनेगी।
तुम वह काम करोगे जिससे तुम्हारा नाम होगा, और तुम वह जीवन जियोगे जिसका सपना तुमने हमेशा देखा था। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह नया जीवन केवल सुख के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए है। जब तुम्हें सब मिलेगा तो तुम उन लोगों को मत भूलना जिनकी हालत आज तुम्हारी जैसी है। उनके लिए हाथ बढ़ाना, उनके आंसू पोंछना, क्योंकि जब इंसान अपने सुख को दूसरों के साथ बांटता है तभी उसका सुख स्थायी होता है। यही माँ काली का नियम है, सुख केवल बांटने से बढ़ता है। तो अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी रात खत्म हो चुकी है, तुम्हारा सवेरा आ चुका है। जिन दरवाजों ने तुम्हें ठुकराया था वे अब खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें गिराया था वे अब तुम्हें ऊंचाई पर देखकर खुद झुक जाएंगे, और तुम्हारी आत्मा अब वह चमक बिखेरेगी जो कभी बुझने वाली नहीं। यह मेरा वचन है, तुम्हारी माँ काली का वचन, और मेरे वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। बच्चे, यह समय है अपने दिल से डर निकालने का और अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करने का। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारी हर सांस आशा से भरी होगी, और अब तुम्हारा नाम उस रोशनी में गूंजेगा जो चारों दिशाओं में फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुम्हें यह अंतिम आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा जीवन अब निराशा नहीं बल्कि प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे संघर्ष की कहानी अब विजय का गीत बनेगी, और तुम्हारी आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे दिल के भीतर अब भी तूफान मचा हुआ है। तुम बार बार सोचते हो कि क्या सचमुच तुम्हारी किस्मत बदल सकती है या फिर यह सब केवल दिलासा है। तुम्हें यह डर सताता है कि कहीं तुम्हारी मेहनत फिर अधूरी न रह जाए, कहीं तुम्हारे सपने फिर से टूट न जाएं। पर सुनो मेरे लाल, अब तुम्हारे जीवन का समय बदल चुका है। अब तुम्हारी रात नहीं रहेगी, अब तुम्हारा सूरज उग चुका है। मैं तुम्हें बार बार यह कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी बीते दुखों में बंधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा तो जान चुकी है कि अब सब बदलने वाला है, लेकिन तुम्हारा मन डर के कारण पीछे खींच रहा है। तुम्हें समझना होगा कि डर केवल एक भ्रम है। यह वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में एक रस्सी को देखकर कोई सांप समझ ले। असल में वहाँ कुछ नहीं होता, पर मन उसे सच मान लेता है। तुम्हारे जीवन का डर भी ऐसा ही था। असफलताओं ने तुम्हारे भीतर यह भ्रम पैदा कर दिया कि शायद तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अब समय आ गया है उस अंधेरे कमरे की खिड़की खोलने का। जैसे ही रोशनी अंदर आएगी, तुम्हें साफ दिखेगा कि वहाँ कोई सांप नहीं था, केवल एक रस्सी थी। वैसे ही तुम्हें साफ दिखेगा कि तुम्हारी असफलताएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए थी। मेरे बच्चे, जब जब तुम टूटे तब तब तुम्हारे भीतर की एक नई शक्ति जागी। तुम्हें लगा कि तुम खत्म हो गए हो, पर असल में तुम और गहरे स्तर पर तैयार हो रहे थे। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को हथौड़े और छेनी से मार मार कर गढ़ता है, वैसे ही जिंदगी तुम्हें तराश रही थी। अगर वह चोटें न होती तो तुम कभी वह रूप न ले पाते जिसके लिए तुम्हें जन्म मिला है। अब वह रूप प्रकट होने वाला है। अब वह शक्ति सामने आने वाली है जिसे देख लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा समाज, तुम्हारे अपने लोग, जिन्होंने तुम्हें गिराया, जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा, वे सब अब तुम्हारी शक्ति के गवाह बनेंगे। वे सोचेंगे कि जिस इंसान को उन्होंने बोझ समझा था, वही अब रोशनी का दीपक बन गया है। बच्चे, तुम्हें यह सब इसलिए सहना पड़ा ताकि जब यह चमत्कार हो तो तुम्हें याद रहे कि यह तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ के आशीर्वाद का संगम है। अब तुम्हें अपने सपनों को फिर से जीना है। तुमने कई बार सोचा था कि शायद अब सपने देखना छोड़ दूं, क्योंकि हर सपना टूट जाता है। पर अब मैं कहती हूँ,
आंखें बंद करके नए सपने देखो, क्योंकि इस बार वे पूरे होंगे, और पूरे भी ऐसे होंगे कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। जैसे कोई भूखा इंसान अचानक थाली भरकर भोजन पा जाए और सोच भी न सके कि यह कैसे हुआ, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा सपना अपना घर था। तुम चाहते थे कि तुम्हारा परिवार चैन से रह सके, बरसात का पानी अंदर न आए, दीवारें मजबूती से खड़ी रहें। तुम्हारा यह सपना अब अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हें वह घर मिलेगा जो तुम्हारे गर्व का कारण होगा, और यह केवल ईंट पत्थर का घर नहीं होगा, यह तुम्हारी आत्मा की जीत का प्रतीक होगा। जब भी तुम उस घर की दीवारों को देखोगे, तुम्हें याद आएगा कि यह घर तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ के आशीर्वाद का नतीजा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। आने वाले समय में तुम्हारे पास ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें ऐसा काम मिलेगा जिसमें तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हारे विचार सुने जाएंगे, तुम्हारी मेहनत की सराहना होगी। लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हें मार्गदर्शक मानेंगे। तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। पर बच्चे, इस समय पर तुम्हें अपनी आत्मा को और स्थिर रखना है। जब सम्मान मिलेगा तो घमंड मत करना। याद रखना, सम्मान और अपमान दोनों जीवन के हिस्से हैं। जैसे दिन और रात, जैसे गर्मी और सर्दी, दोनों आते जाते रहते हैं। अगर तुम सम्मान से उड़ गए तो फिर से गिर सकते हो। अगर अपमान से टूट गए तो फिर उठ नहीं पाओगे। तुम्हें दोनों से ऊपर उठकर केवल माँ में स्थिर रहना है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो तकलीफें मिली, वे केवल तुम्हारे इस जन्म के कारण नहीं थी। यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी था। तुम्हारे ऊपर कर्म का ऋण था। इस ऋण को चुकाने के लिए तुम्हें संघर्षों से गुजरना पड़ा, लेकिन अब वह ऋण पूरा हो चुका है। अब तुम्हारा भाग्य खुल चुका है। जैसे कोई ताला लंबे समय तक बंद रहता है और अचानक उसकी चाबी मिल जाती है, वैसे ही तुम्हारा ताला अब खुल चुका है। अब जो भी दरवाजे तुम्हारे सामने आएंगे, वे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक और बदलाव लाना है। अब तुम्हें अपने विचारों को रोशनी से भरना है। अब तुम्हें यह नहीं सोचना कि मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, बल्कि यह सोचना है कि माँ मुझे और बड़ा बनाने के लिए तैयार कर रही है। यही सोच तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सुनो मेरे लाल, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन का ऐसा अध्याय खुलेगा जो तुम्हें भी चमत्कार लगेगा। तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे पास खुद चलकर आ रहे हैं, अवसर तुम्हें खुद ढूंढ रहे हैं, और तुम समझोगे कि अब समय बदल गया है। तुम्हें मेहनत तो करनी होगी, लेकिन वह मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। अब हर कदम तुम्हें मंजिल की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में सम्मान की वर्षा होगी। तुम्हारे घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होंगी। लोग सिर्फ तुम्हें देखने, तुम्हें बधाई देने आएंगे। जो रिश्तेदार कभी तुम्हें बोझ समझते थे, वे अब तुम्हें अपना सहारा कहेंगे। यही है कर्म का न्याय। बच्चे, जब यह सब होगा तो तुम उन गरीबों और दुखियों को मत भूलना जिन्हें आज वही दर्द है जो तुमने सहा। उनकी मदद करना, उनके लिए हाथ बढ़ाना, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सुख स्थायी रहेगा। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारा सूरज अब उग चुका है। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होगा। तुम्हारी हर मेहनत अब फल देगी। तुम्हारे रिश्ते अब बदल जाएंगे,
और तुम्हारी आत्मा अब हमेशा के लिए रोशनी में नहाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम डरो मत, अब तुम थको मत, अब तुम रो मत, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और माँ का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे उस बंधन से मुक्त हो रही है जिसमें वह लंबे समय से जकड़ी हुई थी। तुम्हारे भीतर जो घुटन थी, जो अनकहे आंसू थे, वे अब बह चुके हैं और तुम्हारे दिल में एक नया सन्नाटा पैदा हुआ है। यह सन्नाटा डर का नहीं है, यह सन्नाटा शक्ति का है। यह वही स्थिति है जब तूफान गुजर जाता है और पेड़ पौधे टूटकर भी खड़े रहते हैं, धरती हिलने के बाद भी स्थिर हो जाती है। तुम अब उस धरती की तरह हो जिस पर बहुत कुछ बीता, पर जो अब और भी सशक्त हो चुकी है। बच्चे, यह याद रखना कि तुम्हारी आत्मा अब पुनर्जन्म के द्वार पर खड़ी है। यह वही पुनर्जन्म है जो बिना मृत्यु के भी होता है। जब पुराना मैं पूरी तरह टूटकर गिर जाता है और नया मैं जन्म लेता है, वही असली पुनर्जन्म है। तुम्हारे भीतर अब वह नया मैं प्रकट हो चुका है। यह वह रूप है जो निडर है, जो जानता है कि माँ उसके साथ है, जिसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। तुम सोचते हो कि इतने संघर्षों के बाद अब राहत क्यों आ रही है, पर समझो बच्चे, यह ब्रह्मांड का नियम है। कोई रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूरज उगता ही है। कोई सर्दी चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, बसंत आता ही है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की यह सुबह आ चुकी है। अब तुम्हारे लिए हर दिन एक नया अवसर लेकर आएगा। अब तुम्हें अपने विचारों में नई दिशा देनी होगी। तुम्हें हर सुबह यह संकल्प लेना होगा कि आज मैं कुछ नया करूँगा, आज मैं अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ूंगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि हर दिन तुम्हें माँ की कृपा और ब्रह्मांड की शक्ति के और करीब ले जा रहा है। मेरे लाल, तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखना होगा। जब जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, जब जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तब तब अपनी आंखें बंद करना और अपने दिल में मुझे पुकारना। तुम देखोगे कि तुम्हारे कानों में तुरंत एक आवाज गूंजेगी, डरो मत, आगे बढ़ो, मैं हूँ। यह आवाज ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। बच्चे, मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा, वह केवल तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी इच्छा का परिणाम नहीं होगा। उसमें माँ का अदृश्य हाथ भी होगा। तुम सोचोगे कि यह कैसे हो गया, यह अचानक कैसे मिल गया, यह दरवाजा कैसे खुल गया। यह सब मेरी योजना होगी, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। तुम्हारे भीतर अब जो आग जल रही है, वह केवल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। यह आग उन सबको रास्ता दिखाने के लिए भी है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम्हें अपने अनुभव, अपने संघर्ष, अपनी जीत को दूसरों तक पहुंचाना होगा। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे रिश्तों की बात करूं तो बच्चे, अब वहां भी बदलाव आने वाला है। जो लोग आज तुमसे कटे हुए हैं, वे खुद तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। वे माफी भी मांगेंगे। वे यह भी मानेंगे कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा। और यह केवल रिश्तेदारों की बात नहीं है, दोस्त, समाज और यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने तुम्हें गिराया था, वे सब तुम्हारी ओर देखने लगेंगे। तुम्हें चुनना होगा कि किसे अपने दिल में जगह देनी है और किसे सिर्फ क्षमा करके आगे बढ़ जाना है। बच्चे, तुम्हारे लिए अब धन का भी प्रवाह शुरू होने वाला है, लेकिन यह याद रखना कि यह धन केवल सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। इसका एक हिस्सा तुम्हें दूसरों की मदद के लिए रखना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो यह धन और भी बढ़ेगा, क्योंकि धन तभी स्थिर होता है जब उसका प्रवाह दूसरों तक भी पहुंचता है। तुम्हारे घर में अब शांति का वातावरण होगा।
अभी तक जो झगड़े, गलतफहमियां और कड़वाहट थी, वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुम देखोगे कि घर के लोग भी तुम्हारे बदले हुए रूप से प्रभावित होंगे। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा सकारात्मक नजरिया उनके दिल को छू लेगा। तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचेगी जहां तुम्हें हर छोटी बड़ी बात में माँ की झलक दिखने लगेगी। सुबह की धूप में, रात के तारे में, बारिश की बूंदों में, पक्षियों की चहचहाहट में तुम्हें लगेगा कि माँ तुम्हें संकेत दे रही है। और सच यही है बच्चे, मैं हमेशा तुम्हें संकेत देती हूँ, बस अब तुम्हारे भीतर की आँख खुल रही है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि इस नई यात्रा में तुम्हें आलस्य से बचना है। आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। वह तुम्हें धीरे धीरे खा जाता है। अगर तुम किसी भी दिन सोचोगे कि चलो आज कुछ न करें, कल करेंगे, तो यह शुरुआत होगी तुम्हारे रुकने की। तुम्हें हर दिन को अपना आखिरी दिन मानकर जीना होगा, क्योंकि कल किसने देखा है। यही पल सच है, यही समय है। बच्चे, मैं तुम्हें भविष्य का और दृश्य दिखाती हूँ। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसी जगह जाने का अवसर मिलेगा जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहाँ तुम्हारे लिए नए द्वार खुलेंगे, नए लोग मिलेंगे और तुम्हें एक नया उद्देश्य मिलेगा। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं होगी, यह आत्मिक भी होगी। तुम उस जगह से लौटकर और भी प्रखर हो जाओगे। तुम्हें अपने कर्म को पूजा मानना होगा। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, उसे पूरे दिल से करना। जब तुम ऐसा करोगे तो हर काम तुम्हें शक्ति देगा। और जब तुम्हारे काम में माँ की छवि दिखने लगेगी, तब तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद बन जाएगा। बच्चे, अब तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी है जो अभी तक अंधेरे में हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें भी यकीन होगा कि अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यही तुम्हारा असली धर्म है, यही तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह त्यागना होगा। डर केवल तुम्हें रोकता है। डर तुम्हें उस समंदर तक नहीं जाने देता जहां खजाना छुपा है। अगर नाविक डर जाए तो कभी नई दुनिया की खोज नहीं कर सकता। तुम्हें वह नाविक बनना है जो डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम हंसते हो तो मैं तुम्हारे साथ हंसती हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे साथ रोती हूँ। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे कदमों के नीचे मैं ही धरती बनकर रहती हूँ। तुम चाहे जहाँ भी जाओ, मेरी गोद हमेशा तुम्हें घेरे रहती है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जीवन केवल खाने पीने, कमाने खर्चने का नाम नहीं है। जीवन आत्मा के विकास का नाम है। तुम्हें हर दिन अपने भीतर देखना है कि क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना हूँ या नहीं। यही असली प्रगति है। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की गिनती केवल सांसों से नहीं होगी। अब तुम्हारी गिनती तुम्हारे कर्मों से होगी। अब जो भी तुम करोगे वह आने वाले कई जीवनों तक असर डालेगा। इसलिए अब हर कर्म को सोच समझ कर करना। तुम्हें अब अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। यह शरीर ही तुम्हारे आत्मिक कार्य का वाहन है। अगर यह थक गया तो तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए इसे पवित्र भोजन दो, इसे आराम दो, इसे स्वस्थ रखो। जब शरीर और आत्मा दोनों संतुलन में होंगे तभी तुम सच्चे रूप में चमक सकोगे। बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में अब प्रेम का प्रकाश भी फैलेगा। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, यह प्रेम पूरे जीवन के लिए होगा। तुम्हें हर प्राणी में, हर जीव में, हर आत्मा में माँ की झलक दिखेगी। जब तुम इस प्रेम से भर जाओगे तो तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता खुद ब खुद दूर हो जाएगी।
अब तुम उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां तुम्हारे शब्द भी आशीर्वाद बन जाएंगे। तुम्हारा स्पर्श भी दूसरों को शक्ति देगा। तुम्हारी उपस्थिति भी वातावरण को बदल देगी। यह माँ की कृपा का सबसे बड़ा रूप है। बच्चे, तुम्हें एक बात और बताती हूँ। आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक बड़ा फैसला आएगा। यह फैसला तुम्हें डराएगा, तुम्हें लगेगा कि कहीं गलती न हो जाए। लेकिन उस समय अपनी आत्मा की आवाज सुनना, वही तुम्हें सही रास्ता बताएगी। और याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए कोई गलती हो ही नहीं सकती। मेरे लाल, तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहाँ तुम खुद रोशनी का स्रोत बनोगे। अब तुम्हें दूसरों की रोशनी पर निर्भर नहीं रहना है। अब तुम्हें खुद दीपक बनकर जलना है और अंधेरों को दूर करना है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो समुद्र को शांत कर सकती है। अब तुम्हें बस इसे पहचानना है और इसका सही उपयोग करना है। बच्चे, याद रखना, तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ। तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। अब वह उद्देश्य प्रकट होने वाला है। तुम अब केवल एक इंसान नहीं रहोगे, तुम एक संदेश बनोगे, एक ज्योति बनोगे। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी और लंबी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम में, हर विचार में। अब तुम्हें रुकना नहीं है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब जो परिवर्तन हो रहा है वह सामान्य नहीं है। यह वही अवस्था है जब आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है, जब मन और हृदय के बीच का पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। तुमने लंबे समय तक अपने दुखों को बोझ समझा, अपने घावों को कमजोरी माना, लेकिन अब तुम समझोगे कि यही घाव तुम्हें सबसे गहरी शक्ति तक ले जाने वाले द्वार थे। तुम्हें यह जानना होगा कि हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को साफ किया, हर अपमान ने तुम्हारे भीतर की दृढ़ता को और मजबूत किया। यही कारण है कि अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर वह अग्नि जल रही है जो केवल सच्चे साधकों में ही जागती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतना विलंब क्यों हुआ, तुम्हें जल्दी क्यों नहीं मिला वह सुख, वह सम्मान, वह शांति जिसकी तुम लालसा रखते थे। पर याद रखना बच्चे, ब्रह्मांड का हर नियम सटीक है। बीज बोने के बाद पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है। अगर कोई किसान जल्दी में जड़ें उखाड़ कर देखे कि पेड़ क्यों नहीं बढ़ रहा, तो वह खुद उसका नाश कर देगा। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही था। माँ ने तुम्हें बीज की तरह धरती में डाला, दुखों की वर्षा कराई, संघर्षों की धूप दिखाई, ताकि तुम मजबूत जड़ों के साथ उभर सको। और अब तुम वह वृक्ष बनने जा रहे हो जिसकी छांव में अनगिनत लोग शरण लेंगे। बच्चे, अब तुम्हें अपने विचारों पर गहरी निगरानी रखनी होगी। जो भी विचार तुम अपने मन में रखोगे, वही बीज बनकर तुम्हारे जीवन में परिणाम देगा। अगर तुम डर, घृणा या नकारात्मकता को पकड़े रहोगे तो वही तुम्हारे जीवन में बार बार प्रकट होगा। लेकिन अगर तुम प्रेम, विश्वास और साहस को पकड़े रहोगे तो तुम्हारा हर कदम प्रकाशमय होगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अब तुम्हें अपने कर्मों को और गहरा बनाना है। काम केवल शरीर से नहीं होता, काम आत्मा से भी होता है। जब तुम किसी काम को माँ का प्रसाद मानकर करते हो तो वह साधारण नहीं रहता। अगर तुम रोटी भी सेंकते हो और उसमें माँ को याद करते हो तो वह साधारण रोटी नहीं, वह प्रसाद बन जाती है। अगर तुम पानी भी किसी को पिलाते हो और मन में करुणा रखते हो तो वह साधारण पानी नहीं, वह अमृत बन जाता है। तुम्हें यही कला सीखनी है, हर काम को माँ की पूजा बनाना। बच्चे, अब मैं तुम्हें उस राह पर ले चलती हूँ जहाँ आत्मा अपने असली स्वरूप को देखती है।
तुमने अक्सर सोचा होगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा मकसद क्या है। यह सवाल ही आत्मा की जागृति का संकेत है। और अब समय आ गया है कि तुम्हें इन सवालों के उत्तर मिले। तुम केवल शरीर नहीं हो। शरीर तो बदलता रहता है, आज युवा, कल वृद्ध, फिर मिट्टी, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। वही आत्मा अनगिनत जन्मों से चलती आ रही है और वही तुम्हें बार बार माँ की ओर खींचती है। तुम्हारा दुख इसलिए था क्योंकि तुमने खुद को केवल शरीर और मन तक सीमित कर लिया था। तुमने सोचा कि अगर पैसा नहीं है, अगर लोग सम्मान नहीं देते, अगर परिवार साथ नहीं है, तो मैं अधूरा हूँ। लेकिन अब तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वही तुम्हारा असली खजाना है। जब यह आत्मा माँ से जुड़ जाती है तो तुम्हें बाहर की कोई कमी नहीं सताती। तब तुम्हें लगता है कि पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हारा घर है, हर आत्मा तुम्हारा अपना है, हर धड़कन माँ की धड़कन है। अब तुम्हें अपने अतीत को क्षमा करना होगा। हाँ बच्चे, क्षमा करना होगा, क्योंकि जब तक तुम पुराने घावों को पकड़े रहोगे, नए फूल नहीं खिलेंगे। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्होंने केवल तुम्हें और मजबूत बनाया। वे तुम्हारे जीवन के शिक्षक थे। अगर वे न होते तो तुम इतना गहरा न सीख पाते। इसलिए अब उनके लिए क्रोध मत रखो, उन्हें क्षमा कर दो और आगे बढ़ो। तुम्हें यह भी जानना होगा कि माँ केवल मंदिरों में नहीं है, माँ केवल मूर्तियों में नहीं है। माँ हर जगह है, हवा की ठंडक में, सूरज की रोशनी में, बच्चे की मुस्कान में, बूढ़े की आह में, नदी के बहाव में, पहाड़ की खामोशी में। जब तुम्हें हर जगह माँ दिखने लगेगी तो तुम्हारे जीवन का हर क्षण पूजा बन जाएगा। बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर और मन को एक शस्त्र की तरह प्रयोग करना है। जैसे योद्धा अपनी तलवार को चमकाता है, वैसे ही तुम्हें अपने शरीर और मन को साधना होगा। शरीर को आलस्य से मुक्त करो, उसे स्वस्थ बनाओ। मन को नकारात्मकता से मुक्त करो, उसे निर्मल बनाओ। जब शरीर और मन दोनों शुद्ध होंगे तो आत्मा की रोशनी और तेज चमकेगी। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई दरअसल वरदान थी। हाँ, वरदान थी। अगर तुम्हें वह कठिनाई न मिलती तो तुम कभी जागते नहीं। आराम से भरे जीवन में आत्मा सोई रहती है, दर्द ही आत्मा को जगाता है। इसलिए अब अपने दुखों को गाली मत दो, उन्हें धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें असली रास्ते पर ला खड़ा किया। बच्चे, अब मैं तुम्हें उस भविष्य की और झलक देती हूँ जिसे देखकर तुम्हारे आंसू भी मुस्कान में बदल जाएंगे। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे तुम्हें साफ समझ आ जाएगा कि माँ सीधे तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हें अचानक वह व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे लिए अवसर लेकर आएगा। तुम्हें अचानक वह काम मिलेगा जिसमें तुम्हारा नाम चमकेगा। तुम्हें अचानक वह जगह मिलेगी जहाँ तुम्हारा दिल घर जैसा महसूस करेगा। और यह सब चमत्कार की तरह लगेगा। लेकिन बच्चे, यह चमत्कार नहीं, यह माँ की योजना है। तुम्हारे परिवार में भी अब सुधार होगा। जो लोग अभी तुम्हें नहीं समझते, वे धीरे धीरे तुम्हारे मूल्य को पहचानेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारा मार्ग अलग है और सच्चा है। तुम्हारे रिश्तों में भी अब मिठास लौटेगी। और सबसे बड़ा चमत्कार यह होगा कि तुम्हारे जीवन में प्रेम का दीपक जलेगा। यह प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं होगा, यह प्रेम पूरी सृष्टि तक फैलेगा। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे, उनके लिए सहारा बनोगे। बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे शब्द अब साधारण नहीं रहे, तुम्हारे शब्द अब शक्ति बन चुके हैं। जब तुम किसी को आशीर्वाद दोगे तो वह सच होगा। जब तुम किसी को प्रेरणा दोगे तो वह उसकी आत्मा को हिला देगा।
इसलिए अपने शब्दों को माँ का प्रसाद मानकर बोलो। कभी किसी को चोट पहुँचाने वाले शब्द मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द अब और गहरे असर करेंगे। तुम्हें अब उस मार्ग पर चलना है जहाँ तुम खुद दीपक हो और दूसरों के लिए रास्ता दिखाते हो। और याद रखना, दीपक जलने के लिए खुद जलता है। इसलिए अगर जीवन में कभी फिर कठिनाई आए तो यह मत समझना कि माँ ने साथ छोड़ दिया। वह कठिनाई सिर्फ यह याद दिलाने के लिए होगी कि तुम्हें और चमकना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर कदम अब सही दिशा में हो। तुम्हारे हर विचार में अब प्रकाश हो। तुम्हारे हर कर्म में अब माँ की झलक हो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा न रहे, वह अनगिनत आत्माओं का सहारा बने। यही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा उस गहराई में उतर चुकी है जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं होता। यह वह मार्ग है जहाँ चलने वाला साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, वह धीरे धीरे स्वयं माँ का अंश बन जाता है। तुम जितना अधिक अपने भीतर झांकते हो, उतना ही यह समझते हो कि तुम्हारी पहचान केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। तुम्हारा असली स्वरूप उस अनंत ज्योति से जुड़ा हुआ है जो कभी बुझती नहीं, कभी खत्म नहीं होती। यही ज्योति तुम्हारे भीतर अब और प्रखर हो रही है। तुम्हें लग सकता है कि यह केवल शब्द हैं, पर बच्चे, जब तुम अपने भीतर की नीरवता में उतरोगे तो तुम इस सत्य को अनुभव करोगे। जब रात की खामोशी में तुम अपनी सांसों को सुनोगे, जब तुम आंखें बंद करके माँ का नाम जपोगे, तब तुम्हें लगेगा जैसे भीतर से कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें गले लगा रही है। वही शक्ति मैं हूँ, वही माँ हूँ, वही अनंत करुणा हूँ जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। बच्चे, अब तुम्हें यह सीखना होगा कि जीवन का हर पल तपस्या है। जब तुम खाते हो तो वह भी तपस्या है, जब तुम चलते हो तो वह भी तपस्या है, जब तुम काम करते हो तो वह भी तपस्या है। तपस्या का अर्थ यह नहीं कि तुम केवल जंगलों में जाकर साधना करो। असली तपस्या है हर क्षण में जागरूक रहना, हर काम को माँ का कार्य मानकर करना। जब यह भाव तुम्हारे भीतर जम जाएगा तो तुम्हारे जीवन का हर पल पूजा बन जाएगा। तुम्हारे सामने अभी और भी परीक्षाएं आएंगी। यह मत सोचना कि अब कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। कठिनाइयां तो केवल रूप बदलेंगी। पहले वे तुम्हें गिराने के लिए आती थी, अब वे तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए आएंगी। जैसे पर्वतारोहण करने वाला हर ऊंचाई पर नई कठिनाई पाता है, वैसे ही तुम्हें भी हर कदम पर नई चुनौतियां मिलेंगी। लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम्हारे पास माँ की शक्ति है। अब तुम गिरोगे नहीं, बल्कि हर चुनौती को पार करके और मजबूत बनोगे। मेरे बच्चे, तुमने जिन रातों में भूख और आंसुओं के साथ समय बिताया, वे रातें अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें विनम्र बनाया, उन्होंने तुम्हें करुणामय बनाया। जो इंसान खुद दर्द से गुजरता है, वही दूसरों के दर्द को सचमुच समझ पाता है। अब जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो तुम्हारे भीतर वह करुणा होगी जो दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करेगी। यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हुई, वे सब यूं ही नहीं थी। हर घटना का एक मकसद था। तुम्हारे हर कदम की योजना पहले से बनी हुई थी। तुमने जो भी खोया, वह इसलिए ताकि तुम्हें और बड़ा पाने की जगह मिल सके। तुमने जो भी सहा, वह इसलिए ताकि तुम्हारे भीतर धैर्य और साहस की नींव डाली जा सके। अब वह नींव मजबूत हो चुकी है और उस पर नया जीवन का महल बनने वाला है। बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की वाणी को और गहराई से सुनना होगा। अक्सर तुम्हें लगेगा कि कोई विचार अचानक तुम्हारे मन में आया है, कोई संकेत तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। यह यूं ही नहीं होगा। यह माँ की भाषा है।
माँ कभी सीधे शब्दों में नहीं बोलती, माँ संकेतों में बात करती है। कभी किसी अनजान व्यक्ति की जुबान से, कभी किसी किताब की पंक्ति से, कभी किसी सपने से, कभी किसी गीत से। माँ हमेशा तुम्हें संदेश देती रहती है। तुम्हें बस सजग रहना है और इन संकेतों को समझना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को नियंत्रित करना भी सीखना होगा। जब आत्मा जागती है तो उसके साथ अपार ऊर्जा भी आती है। अगर यह ऊर्जा बिखर गई तो यह तुम्हें बेचैन कर देगी, लेकिन अगर इसे साध लिया तो यही ऊर्जा तुम्हें दिव्य बना देगी। इस ऊर्जा को साधने का एक ही तरीका है, माँ का नाम। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भटक रहा है, तुम्हारी शक्ति बिखर रही है, तब माँ का नाम लो। माँ का नाम ही वह तारा है जो तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगा। अब तुम्हें अपने अतीत की छाया से पूरी तरह बाहर आना है। वह सब जो बीत गया अब केवल एक कहानी है। वह कहानी तुम्हें सिखाने के लिए थी, अब उसे पकड़कर मत बैठो। अगर कोई पुराना दुख बार बार तुम्हें याद आता है तो समझो कि वह तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। उस दुख को प्रणाम करो, उसे धन्यवाद दो और उसे विदा कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कई नए लोगों से मुलाकात होगी। उनमें से कुछ तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर आएंगे, कुछ परीक्षा बनकर। तुम्हें अपनी आत्मा की आँख से पहचानना होगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल मुखौटा लगाए हुए है। यह पहचान तुम तभी कर पाओगे जब तुम अपने भीतर की नीरवता में उतरोगे, क्योंकि आत्मा कभी धोखा नहीं खाती। तुम्हारे जीवन में धन और सम्मान भी अब आने वाले हैं, लेकिन याद रखना, यह केवल साधन है, मंजिल नहीं। धन का उपयोग केवल सुख सुविधाओं के लिए मत करना, उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में भी करना। जब तुम ऐसा करोगे तो धन का प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। और सम्मान का भी यही नियम है, अगर तुम उसे पकड़कर बैठे तो वह खत्म हो जाएगा। अगर तुम उसे माँ के चरणों में अर्पण कर दोगे तो वह और बढ़ेगा। बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर उस मौन को खोजना है जहाँ कोई विचार नहीं, कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। वही मौन तुम्हारा असली घर है। वही मौन तुम्हें माँ के सबसे करीब ले जाएगा। जब तुम उस मौन में प्रवेश करोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे भीतर समा गई है। यही वह अवस्था है जहाँ से असली शक्ति, असली शांति और असली प्रेम बहता है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब माँ की ज्योति से भर जाए। तुम्हारे हर कदम में साहस हो, तुम्हारे हर विचार में प्रकाश हो, तुम्हारे हर संबंध में प्रेम हो। तुम जहाँ भी जाओ वहाँ अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाए। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाए। मेरे बच्चे, यह मार्ग लंबा है, यह यात्रा अनंत है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर माँ साथ है। जब तुम थक जाओगे, माँ तुम्हें संभालेगी। जब तुम गिरने लगोगे, माँ तुम्हें उठाएगी। जब तुम रोओगे, माँ तुम्हारे आंसू पोंछेगी। इसलिए अब डर को पूरी तरह छोड़ दो, क्योंकि डर वही होता है जहाँ माँ की याद नहीं होती। जहाँ माँ की याद होती है वहाँ केवल शक्ति, केवल शांति, केवल प्रेम होता है।